तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब मेरे को पता है बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉस्ट सेंटर के बारे में। तो आप सबसे पहले ये पूछेंगे कॉस्ट सेंटर होता है क्या? तो कॉस्ट सेंटर वो होता है कि सपोज आप कोई खर्चा वगैरह देते हैं और कोई कंपनी है, ऑफिस है, तो उसके लिए आप स्टाफ को देते हैं कि भाई मेरा वो एडवर्टाइज करना है या फिर जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है मेरा कंपनी को प्रमोट करने के लिए जो भी एक्सपेंस वगैरह है वो तुम अपना खर्चा कर लेना। तो आपने उसको 50,000 दे दिया, तो 50,000 आपको जो स्टाफ है किस किस चीज में खर्चा किया तो वो तो आप नहीं जानेंगे, है ना। तो उसको डिफाइन करने के लिए या डिवाइड करने के लिए कॉस्ट सेंटर का यूज होता है। सपोज आपका ऑफिस है, वहाँ आपका 3 स्टाफ है, तीनों स्टाफ को आपने सैलरी दिया, तो हर एक स्टाफ को जो सैलरी दी उसका अलग अलग पेमेंट कर सकते हैं। बट इसमें आप कॉस्ट सेंटर को यूज करते हुए आप एक ही वाउचर में आप तीनों डिटेल डाल सकते हैं, तो आपके लिए इजी होगा, एक ही जगह में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा यूज है। तो चलिए आज मैं सिर्फ आपको पेमेंट के थ्रू, पेमेंट वाउचर के थ्रू आपको ये बताने वाला हूँ कॉस्ट सेंटर कैसे यूज किया जाता है। बट इसका परचेज सेल ऐसे में भी इसका यूज होता है, बहुत सी जगह में यूज होता है। तो मैं आपको आने वाले वीडियो में बाकी सब बताऊंगा। तो फिलहाल मैं सिर्फ पेमेंट का बता रहा हूँ आपको कि पेमेंट के टाइम में आप कैसे उसको, और एक्सपेंसेस वगैरह है और सैलरी वगैरह, तो कैसे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर कैसे आप यूज कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर का। तो वीडियो इसको मत कीजिएगा, इंफॉर्मेटिव आपका वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से F11 प्रेस करना है। ठीक है, F11 प्रेस करके यहाँ से आपको इंटर मारते हुए जाना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, इस कॉस्ट सेंटर के लिए 3 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो आपका शो मोर फीचर्स और शो ऑल फीचर्स, ये तीन दोनों यस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा में ये कॉस्ट सेंटर, ये इनेबल कॉस्ट सेंटर, ये भी यस होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पहला फीचर्स ऑन किया हमने और 2 फीचर्स बाकी है अभी। ठीक है, इंटर मारते हुए आगे बढ़िएगा या फिर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आपको पता है कि आगे फीचर्स क्या आने वाला है और इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने कर लिया। सेकंड फीचर, सबसे पहले वाचर में जाइए। सेकंड और थर्ड फीचर्स मैं बता रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा। ठीक है, आने वाले मतलब आगे वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ से F12 में प्रेस कीजिए। ठीक है, और यहाँ से ये मारते मतलब इंटर मारते हुए नीचे आइए। ठीक है, और यहाँ से आप ये जो शो कॉस्ट सेंटर क्लास है इसको यस कीजिए। ठीक है, यस को यहाँ से यस करना है आपको, फिर इंटर मारते फिर नीचे आइए, फिर आपको यहाँ शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स में इसको भी यस करना है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोनों आपको अच्छे से। ये हो गया आपका पहला, यहाँ से इसको इनेबल करना है और फिर इसको यहाँ से इसको इनेबल करना है। ठीक है, ये दोनों का आपको यस करना है, और नीचे वाला सो लिस्ट कॉस्ट सेंटर है इसको आप नो रहने दीजिए। ठीक है, बस ये दोनों का आपको यस करना है, और पहला जो F11 वाला बताया वो दोनों वो एक यस करना है। टोटल 3 आपको फीचर्स में यस करना है। ठीक है, इसको एंटर मारते हुए आगे बढ़िए या फिर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अब इसको स्केप मारता हूँ, ये तीनों फीचर्स मैंने इनेबल कर लिया। अब यहाँ से आपको क्रिएट करना है बैक, उसके बाद यहाँ से आपको जाना है शो मोर में। ठीक है, शो मोर में आप इंटर मारिए और यहाँ से आपका आना है कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है, मैंने एक डेटा तैयार किया है आपको दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये है आपका कंपनी पेड 50,000 रुपीज सैलरी एज पर बिलो ऑन डिटेल। ठीक है, बाय बैंक। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट कैटेगरी, मतलब हम लोग का स्टाफ है, स्टाफ का नाम नहीं लेना है, जो स्टाफ है वो स्टाफ जो हो गया कैटेगरी हो गया। ठीक है, हर एक का नाम कॉस्ट सेंटर हो गया और ये अमाउंट हो गया, कितने कितने सैलरी हमने दिया है। तो एक कैटेगरी में ऑफिस स्टाफ आएगा, इसके लिए आप इंटर मारिए, फिर इंटर डेट न्यू। ठीक है, यहाँ कीजिए ऑफिस स्टाफ। ठीक है, इंटर मारते हुए आइएगा, ये सब जैसे फीचर है सेम वैसे बाय डिफॉल्ट रहने दीजिएगा। ठीक है, इंटर एक्सेप्ट। ठीक है, ये मैंने कैटेगरी अपना बना लिया। ठीक है, इसके मारते हुए बैक जाइए। अब कैटेगरी बता दी, अब कॉस्ट सेंटर का बारी। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर ये जो हम लोग का स्टाफ है उसका नाम हो गया कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो इसको इसमें आपको इंटर मारना है। ठीक है, अब कॉस्ट सेंटर में बैक स्पेस दबाइए और यहाँ स्पेस मार के देखिएगा कि आपका जो कैटेगरी वो सिलेक्टेड है या नहीं, है ना? अगर नहीं है तो आप वहां से एरो से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, अप और डाउन एरो से, आपको पता ही होगा, और यहाँ से इंटर मार दिया। ठीक है, अब इसमें आप जाइए, नाम लिखिए अपना जो भी कॉस्ट सेंटर का नाम है। तो मेरा कॉस्ट सेंटर का नाम है मुकेश कुमार, तो मेरा जो स्टाफ है तो मुकेश कुमार। ठीक है, ये पहला मैंने बना लिया और 2 बाकी है, सुरेश कुमार, सुरेश कुमार, इंटर इंटर इंटर। ठीक है, और तीसरा अमन कुमार, अमन कुमार, सारी लुमार हो गया रे यार। ये 3 कॉस्ट सेंटर हम लोग का हो गया। ठीक है, अब इसके मारते बैक जाइए
और एक फीचर है ये कॉस्ट सेंटर क्लास, ये मैं आपको और आगे बताऊंगा, ठीक है। ये आपका तब यूज होगा जब मेरा भी सैलरी ये हो रहा है, ठीक है, मैं आपको सबको सैलरी दे रहा हूँ, तो इसमें मेरा कॉस्ट सेंटर यूज नहीं होगा। बट जब हम लोग का बात परसेंटेज पे आ गया कि हम लोग को कोई चीज परसेंटेज में देना है, तब हम लोग कॉस्ट सेंटर क्लास को यूज करना है, ठीक है। अब इसके मारते बैक जाइए, हमने दो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बना लिया, ठीक है। इसके मारते बैक जाइए और अब हम लोग को पेमेंट करना है, ठीक है, हम लोग को सैलरी देना है। तो आप वाउचर में जाइए, इंटर, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से स्पेस प्रेस करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है, ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्रिएट करना है ऑल्ट सी, सैलरी दे रहा हूँ तो सैलरी, ठीक है, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट एप्लीकेबल। और ये एक फीचर है कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, इसको यहाँ से यस करना है, ठीक है। ये जब आप पेमेंट करेंगे या रिसिप्ट करेंगे तब आपको यहाँ से यस करना है, ठीक है। और ये सिर्फ सैलरी में मतलब इस वाउचर में ही यस होगा। इंटर मार तो आगे बढ़िए, एक्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग कितना सैलरी पे कर रहे हैं, 50,000, 50,000 इंटर, ठीक है। अब यहाँ आपको स्पेस मारना है आपको कैटेगरी पता करने के लिए, स्पेस मारिएगा, ऑफिस स्टाफ है हमारा कैटेगरी, इंटर मारिएगा। अब जो आपने ऑफिस स्पेस मारी है, तो बाकी आप जो पहले जब कॉस्ट सेंटर बना रहे थे तो उस टाइम जो अमन कुमार, मुकेश कुमार, सुरेश कुमार जो कॉस्ट सेंटर आपने बनाया वो आपने ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ से डाउन एरो करते हो अमन कुमार में, सबसे पहले सबसे पहले देख लेता हूँ कि नाम क्या है, तो मुकेश कुमार, तो मुकेश कुमार का ले लेता हूँ। तो मुकेश कुमार की सैलरी है 15,000, 15,000, ठीक है। सुरेश कुमार, अब फिर से स्पेस मारिए, नहीं तो आप सुरेश कुमार टाइप कर सकते हैं, यहाँ है 15,000, ये भी 15,000 है। और अमन कुमार, अमन कुमार का ऑटोमेटिक ले लेगा कि टैली समझ जाए कि हाँ भाई जो लास्ट रेस्ट बचा अमाउंट वो इसका ही होगा, तो इंटर मारते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। आप यहाँ से कैश भी पे कर सकते हैं, तो कैश भी आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को, तो कैश कर जाइएगा, और बैंक से करते हैं तो बैंक जाइएगा। तो मैं बैंक से करता हूँ, है ना, तो ऑल्ट सी, बैंक ऑफ इंडिया, गलत जाएगा ये, सॉरी, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जाएगा बैंक अकाउंट में। इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए, जो बैंक की डिटेल वो आप भर लीजिएगा, ठीक है ना, वो आपको इजीली समझ में आएगा क्या क्या भरना है। ये हो गया 50,000, ठीक है। अभी हमारा हो गया कॉस्ट सेंटर का पूरा प्रोसीजर खत्म। पहला ये मतलब अमाउंट अगर हम लोग को डिवाइड करना है तो चेक नंबर वगैरह भर लीजिएगा इंटर मारते हुए, पेज अप, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का, अगर हम लोग अमाउंट वाइज किसी को पे किए हैं तो हम लोग को डिटेल अगर चाहिए होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, और अगर सपोज हम लोग परसेंटेज वाइज किसी को दे रहे हैं और उसका डिटेल हम लोग जानना है तो हम लोग क्या करें, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें हमने जब कॉस्ट सेंटर हमने बनाया था तो स्पेस मार्क यहाँ नॉट अवेलेबल किया था, ठीक है। ये था अगर हम लोग अमाउंट दे रहे हैं तो, बट जब हम लोग परसेंटेज वाइज डिवाइड करेंगे, परसेंटेज वाइज किसी को देंगे तो हम लोग को यहाँ नॉट एप्लीकेबल नहीं करना, यूज करना है तो कुछ और यूज करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, आगे। और सबसे पहले मैं फीचर्स बता देता हूँ कि फीचर्स जो मैंने इनेबल किया वो किस लिए किया, ठीक है। तो सबसे पहले स्केप मार्क में बैठ जाता हूँ, और यहाँ से जो हमने F11 प्लेस किया था और यहाँ से जो इनेबल कॉस्ट सेंटर यस किया था, ये पूरा फीचर्स था ये तीनों के लिए, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर क्लास, ये तीनों इनेबल करने के लिए बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद वाउचर में जाता हूँ, पेज अप, और बाकी दो फीचर जो हमने यहाँ से ऑन किया था, एक था कॉस्ट सेंटर क्लास यस, ये किया था, और एक था शो कॉस्ट सेंटर डिटेल यस। तो ये पहला समझता हूँ, ये दूसरा, तो ये था पहला ये इसके लिए, ठीक है, और दूसरा जो था ये इसके लिए। और दोनों में से कोई भी स्टेप आप मिस करते हैं तो ये ना तो आपको ये शो करेगा ना ही ये शो करेगा, ठीक है। तो वो दोनों फीचर्स आपको यस करना है, तीनों टोटल फीचर्स आपको यस करना है। अब चलिए, अब मैं अमाउंट डिवाइड वाला बता दिया, अब आपको सॉरी परसेंटेज में अगर किसी को हम दे रहे हैं तो कैसे आपको उसकी एंट्री करना है। तो ये हो गया अमाउंट, अब आपको बताना है परसेंटेज वाला। चलिए और एक शुरू करते हैं, क्रिएट में जाना है, ठीक है। मैं डिटेल यहाँ, ये तो अमाउंट वाला हो गया, अब मैं आपको ये परसेंटेज वाला बता रहा हूँ। कंपनी बोनस दिया 50,000 इस तरह से, ठीक है। तो अकाउंटेंट हो गया हम लोग कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर हो गया हम लोग को ये, और परसेंटेज तो है ही, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शो मोर, ठीक है, फिर आपको जाना है कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी में क्या है तो आपको पता ही, कॉस्ट कैटेगरी में क्या है, अकाउंटेंट, ठीक है। तो अकाउंटेंट, ठीक है, इंटर मारते हुए आगे बढ़िए।
यस, ये होगी हम लोग का कैटेगरी तैयार। अब कॉस्ट सेंटर इंटर, ठीक है। तो फिर से आप बैक करके देख लीजिए कि आपका जो कैटेगरी है सही सिलेक्टेड है या नहीं। तो हम लोग का अकाउंटेंट था ना, तो अकाउंटेंट में आपको इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉस्ट सेंटर क्या है, अमित कुमार, इंटर इंटर इंटर। फिर क्या है, सुमित कुमार, नेम मैंने रेंडमली लिया है सिर्फ समझाने के लिए आप लोग को। तीसरा है सूरज कुमार, इंटर, ठीक है। तो ये मैंने अपना तीनों कॉस्ट सेंटर बना लिया, ठीक है। अब इसके मारते बैक जाइए। अब आपका तीसरा फीचर्स आ गया ये। पिछला जो मैंने एंट्री किया था उसमें कॉस्ट सेंटर क्लास का यूज नहीं किया था क्योंकि इसमें परसेंटेज था नहीं। बट अब परसेंटेज का टर्न है, परसेंटेज में हम लोग को डिवाइड करना। परसेंटेज में हमने एक्सपेंसेस किया है या सैलरी दिया है जो भी है या बोनस दिया है, तो आपको कॉस्ट सेंटर क्लास का यूज करना है। नहीं तो आपको परसेंटेज अगर नहीं रहता तो आपको सिर्फ वो दोनों ही फीचर्स ऑन करना यूज करना था, ठीक है, इनेबल करना था, इसका यूज नहीं करना था। तो ठीक है, क्लास नेम आ गया। अब परसेंटेज वाइज हम लोग करना है, तो हम लोग का क्या है, यहाँ है हम लोग का अकाउंटेंट, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पे से देता हूँ मैं, यहाँ अकाउंटेंट, इंटर, अकाउंटेंट, ठीक है। हम लोग कैटेगरी अकाउंटेंट, इंटर। अब हम लोग तीनों कॉस्ट सेंटर को चूज करना है, मतलब बताना है टैली को कि हम लोग कितने कितने परसेंटेज हम लोग ने अब आगे उसको देना है, ठीक है। तो अमित कुमार में इंटर मारता हूँ, तो अमित कुमार में कितना देना, 30%, 30%, ठीक है। सुमित कुमार सेकंड में है, सुमित कुमार में कितना देना है हमने, 40%, ठीक है। और सूरज कुमार तो 100% में वो ऑटोमेटिकली ले लेता है टेलीग्राम, ठीक है ना। तो इंटर मारते हुए इसको आगे बढ़िएगा, एंड ऑफ लिस्ट करते हुए। तो ये हमने तीनों मेन प्रोसीजर अपना कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग को यहाँ से स्केप जाना है, ठीक है। फिर वाचर में इंटर करना है। अब कॉस्ट सेंटर क्लासेस के बारी, तो यहाँ स्पेस मारिएगा सिंपल सिंपल। और हम लोग का कैटेगरी क्या था, तो अकाउंटेंट था, ठीक है। ये अकाउंटेंट में यहाँ इंटर कर देना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको परसेंटेज में नहीं डिवाइड करना है, परसेंटेज में आप किसी को नहीं दिए हैं, आपको अमाउंट में लिखना है, तो आपको इसका यूज नहीं करना है कॉस्ट सेंटर क्लास का। तब आप सिंपल सिंपल इसको नॉट अवेलेबल कीजिएगा। और पिछला जो मैंने गेट में बताया कॉस्ट सेंटर क्लास को भी आप इनेबल मत कीजिएगा। और अगर आपको परसेंटेज में करना है तो फिर आपको ऐसे ही उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप अकाउंटेंट में जाइए, कैटेगरी जो है, और यहाँ से सैलरी, या मैं यहाँ सैलरी नहीं, मैं यहाँ बोनस कर देता हूँ, ठीक है, बोनस, ठीक है। इंटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो इंटर। और यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल मैंने यस रखा है, इसको आपको यस ही रखना है, इंटर, ठीक है। अब अल्ट टैब, तो हम लोग का अमाउंट कितना है, 50,000 हमने दिया है, तो 50,000, इंटर, इंटर, ठीक है। अब हमने कैश पे किया है इसको बैंक से, आप कैश भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बैंक से किया तो मैं बैंक ही कर लेता हूँ, इंटर मार लेता हूँ, ठीक है। आप इंटर करते हुए आपको आगे बढ़ना है, जो भी चेक डिटेल वगैरह वो कर सकते हैं, रिलेशन कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज आप नोट किए क्या, कि अगर पिछले वाचर में हमने यहाँ जब मैंने येस किया था तो ये ऑटोमेटिकली मेरा नाम कैटेगरी और नाम डालने के लिए आया था, बट अभी तो नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि हमने परसेंटेज कॉस्ट सेंटर में ऑटोमेटिकली सेट कर दिया था, मैंने टैली को बता दिया था कि हाँ भाई मैं ये एंट्री करने वाला हूँ, और ऑटोमेटिकली सबका परसेंटेज अमित कुमार का 30% होगा, सुमित कुमार का 40% और सूरज कुमार का 30%। तो मैंने टैली को ऑलरेडी बता दिया था कॉस्ट सेंटर के थ्रू, इसलिए अब इसमें डिटेल फिर से फिल करने के लिए नहीं आया, जैसे कि पिछला आपका सैलरी के टाइम में आया था, ठीक है। तो ये आपको इंटर करते हुए आगे बढ़ना है, और कंट्रोल एस एक्सेप्ट या फिर इंटर। अब आप देखिए पेज अप करके, तो देखिए आ गया ना, अमित कुमार का 30% अपना डिवाइड हो गया, सुमित कुमार का 40%, रेस्ट का 30 अपने आप हो गया 50,000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज वाला, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको पूरा डाउट क्लियर कर दिया होगा। ऐसे ही आपको कॉस्ट सेंटर का यूज करना है परसेंटेज के टाइम भी, अगर परसेंटेज में किसी को दे रहे हैं, पे कर रहे हैं तो, और अगर बिना परसेंटेज का अगर सिर्फ सैलरी दे रहे हैं, सिर्फ अमाउंट के वाइज आपको अमाउंट के हिसाब से आप दे रहे हैं किसी को एक्सपेंसेस या सैलरी, तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। वाचर आपको टैली में एंट्री आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने सबको आपको क्लियर कर दिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिसको जरूरत है उसको शेयर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, तो सो प्लीज यार सपोर्ट मी, कोऑपरेट कीजिए। तो थैंक यू।